गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए चलते हैं हम लोग पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय पे, जहाँ पे महाराजा पृथु अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। सूत जी ने कहा, शौनक, महाराज पृथु का अनेक गुणों से संपन्न सुयश सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से मैत्रेय जी से पूछा, भगवान, ब्राह्मणों द्वारा अभिषिक्त महाराज पृथु ने प्रजा के कल्याण के लिए पृथ्वी का दोहन कर जो विशिष्ट कार्य किए, जिसको लोकपाल भी करने में असमर्थ हैं, उनका चरित्र सुनने से मेरी अभी पिपासा शांत नहीं हुई है। कृपया उनका मधुर चरित्र सुनाने की कृपा करें। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार महाराज पृथु ने अपने पुण्य कर्मों के क्षय को देखते हुए महासत्र करने का संकल्प लिया। उस सत्र में देवता, ऋषि, महर्षि आदि एकत्रित हुए। राजा ने सबका यथोचित सत्कार किया और फिर सभा में हाथ जोड़कर कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। जो बड़े गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो बड़े सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, वो सबका सम्मान करते हैं, अपने स्वयं को छोटा समझते हैं और सामने वालों को बड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यही सज्जन व्यक्ति का लक्षण होता है। दुर्जन व्यक्ति हमेशा अपने सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और उन्हें साबित कराना चाहते हैं कि तुम अयोग्य हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। लेकिन सज्जन व्यक्ति हमेशा ये बताने का प्रयास करते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़ी सी और प्रयास करिए। गलती बताते हैं और उन्हें महसूस भी नहीं होने देते हैं। ये सज्जन का लक्षण। आप लोग मेरी प्रार्थना सुने। सबको प्रणाम करके महाराज पृथु ने कहा अपने समाज से कि आप लोग मेरा क्या करो, प्रार्थना सुनो। आप लोगों ने मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा मर्यादा का पालन करने के लिए राजा बनाया है। राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा को मर्म, प्रजा को धर्म एवं मर्यादा के मार्ग में लाए। यानी प्रजा के मर्म मतलब उसके दुख को समझे, अब फिर भी उसको धर्म के रास्ते पर ले आए, जिससे प्रजा तथा राजा दोनों को ही पुण्य का लाभ मिलता है। जिस राज्य की प्रजा धर्म के मार्ग पर चले, वह राज्य भी सुरक्षित होता है और प्रजा भी सुरक्षित रहता है। मेरी अभिलाषा है कि मेरी प्रजा सर्वात्मा भगवान नारायण के चरित्रों का श्रवण, मनन, कीर्तन, निधिध्यासन करे और उन्हीं के शरणागत होकर जीवन यापन करे। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूलने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और वह अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। प्रजा के पाप का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। अगर प्रजा पापी हो जाए तो निश्चित तौर पे उस राज्य का तहस नहस हो सकता है। इसलिए प्रजा को अपने से जुड़े व्यक्ति को हमेशा धर्म मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए।
आप लोग मेरी इस उद्बोधन का अनुमोदन करें, क्योंकि कर्ता तथा उपदेश करने वाले को एवं अनुमोदन रखने करने वाले को समान फल प्राप्त होता है। मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, राजर्षि प्रहलाद, बलि आदि सभी भगवान की श्रद्धा भक्ति से उपासना करते हैं। केवल मृत्यु की पुत्री सुनीता का पुत्र वेन मातामह के दोष से धर्म से गिर गया था, क्योंकि वह भगवान नारायण की बुराई करता था। इसलिए वह ऋषियों का कोप भाजन बना। अगर जो स्त्री सही है तो उसका पुत्र सही होगा। स्त्री राक्षसी स्वभाव का है तो पुत्र कभी भी धर्म के मार्ग पे नहीं चल सकता है। स्त्री के कारण ही धर्म टिका रहता है। स्त्री गड़बड़ है तो धर्म टिक नहीं सकता है। श्रद्धा क्षीणोन्त्यम महती सती यथा पादंग गुरुष्ट सुतः सरितः। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार के ताप मनोमल का तत्काल नष्ट कर देती है। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले को किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। अतः मेरी प्रजा उन्हीं का सेवन करे। संसार की सभी वस्तु भगवान की कृपा का ही फल है। ब्राह्मणों की सेवा करें। मैं ब्राह्मणों के चरण रज को सिर पर धारण करता हूँ। आपके उपदेश ने संसार के उद्धार का मार्ग खोल दिया। महाराज पृथु का धर्मोपदेश सुनकर सभी गदगद हो गए। सभी अपने को धन समझने लगे। सभी ने कहा, आपके उपदेश से हम धन्य हो गए हैं। अपने पिता वेन का उद्धार कर दिया आपने। आपके कर्तव्य से, आपके धर्म परायण से, आपके परमात्मा के प्रचार प्रसार के कारण आपके पिता वेन भी धन्य हो गए। आपके उपदेश ने संसार के उद्धार का मार्ग खोल दिया। हम आपके प्रस्ताव को हृदय से अनुमोदन करते हैं। सारे प्रजा ने महाराज पृथु की बातों का अनुमोदन किया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके प्रति प्रजा का प्रेम तथा भगवान में निश्चल भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, सारे जगत की रक्षा करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। सारे प्रजा और देवर्षि जितने ऋषि महात्मा थे, सभी ने राजा की इस गूढ़ रहस्य को सुनकर धन्य धन्य करने लगे। जिसकी प्रजा श्री चरणों का ध्यान दे, जिसकी प्रजा सत्यवादी हो, जिसकी प्रजा सात्विक हो, वह राजा हमेशा सुखी रहता है। और जब राजा सुखी रहता है तभी प्रजा का कल्याण होगा। जब सुखी मतलब क्या होता है? मन से सुखी, तन से सुखी नहीं। खूब तन बढ़िया हो, सुंदर हो, फिट हो, अब मन में खराब हो तब आप कुछ नहीं कर सकते। प्रजा का पालन वही कर सकता है जिसका मन शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, जो अपने सामने वाले को कभी नीचा न दिखाए, जो अपने सामने वाले के महसूस न कराए तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसा व्यक्ति है तो समझ जाओ उसका सभी साथी बहुत कुशल रहेंगे, माहौल सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। इस तरह से महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश दिए।
अब हम लोग कल चलेंगे महाराज पृथु को सनकादिक का उपदेश। सनकादि अभी तक तो महाराज पृथु अपने प्रजा को उपदेश दिए हैं, अब महाराज पृथु को सनकादिक लोग उपदेश देंगे। वह सुनना है कि आखिर सनकादिक ऋषियों ने महाराज पृथु से क्या कहा। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ही नाथ नारायण वासुदेव, ही नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। आप सुन रहे हैं व्यास ज्ञान सरिता।